दोस्तों, चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो भारत में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसका मुख्य कारण ज़्यादा शिकार और चीतों के निवास स्थान को नुकसान पहुंचाना रहा है। कहा जाता है कि 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के समय देश में 10,000 से भी अधिक चीते थे। यहाँ तक कि अकबर के पास उसके दरबार में भी कई चीते पाले गए थे, जिसका इस्तेमाल वह काले हिरण और चीतल के शिकार के लिए किया करता था। इसके बाद से चीतों को पालतू जानवरों के रूप में पाला जाना तो जैसे उस ज़माने में एक ट्रेंड सा बन गया था। दोस्तों, चीता शब्द संस्कृत मूल का एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रकाय से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। चीतों का उल्लेख वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत में सदियों तक चीतों के शिकार का प्रचलन रहा है। दरअसल बाघ की तुलना में चीतों पर कंट्रोल पाना आसान था। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार करके उन्हें मार गिराया था। ऐसा माना जाता है कि यही 3 चीते भारत में बचे हुए आखिरी 3 चीते थे। उसके बाद से भारत की ज़मीन पर एक भी चीता जंगलों में कभी देखा नहीं जा सका। दोस्तों, चीता बिल्ली प्रजाति का एक ऐसा जानवर है जो शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकता, लेकिन बिल्ली की तरह गुर्राता है। साल 1952 में, यानी आज से करीब 70 साल पहले, भारत सरकार ने चीतों को पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया था और फिर 1979 में चीतों को भारत में फिर से बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत के अलग अलग राज्यों के जंगल चीतों के घर हुआ करते थे, लेकिन पालने और शिकार करने की वजह से देश में चीतों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और इसमें कोई भी अधिक सुधार आगे देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अब वर्तमान में भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए कार्य योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्कों में 50 चीतों को फिर से बसाया जाएगा। भारत एक बार फिर से दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार वाले जानवर चीता का घर बनने जा रहा है। खुद देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में अपनी रुचि दिखाई है। देश में चीतों को फिर से बसाना जंगलों के इकोसिस्टम के लिए भी वरदान साबित हो सकता है। चीते खुले मैदानों में रहते हैं, वहीं उनका आवास होता है जहां वे शिकार करते हैं। भारत में चीतों को फिर से बसाने की यह योजना के अंतर्गत भारत और नामीबिया में समझौता हुआ है, जिसकी पहली कड़ी में 8 चीते कुछ दिन पहले ही भारत पहुंच भी चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बड़ा मांसाहारी जानवर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भेजा गया है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में 5 मादा हैं, जबकि 3 नर चीते हैं। मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच, वहीं नर चीतों की उम्र करीब 4.5 से 5.5 साल के बीच है। इन चीतों को 1 महीने तक क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा। इस दौरान उनको खाने के लिए रोज़ 2 से 3 किलो मीट ही दिया जाएगा। चीतों को फिर बसाने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है, जहां पर चीतों को आर्मी हेलीकॉप्टर से लाया गया और फिर कूनो नेशनल पार्क में इनको बाड़े से पार्क में छोड़ने का काम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दोस्तों, भारत में हिमालय वाला इलाका अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पुराने ज़माने में चीते ना पाए गए हों। ईरान, अफ़गानिस्तान में तो आज भी एशियाई चीते ही पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीते इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि वहां दिन रात की लंबाई और टेम्परेचर भारत से काफ़ी मिलता जुलता है। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि चीतों के लिए एमपी के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। चीतों को फिर से बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क को 10 जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया है। एमपी में जानवरों के पुनर्वास का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। चीतों को शिकार की ज़रूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरण और सुअरों की घनी आबादी मौजूद है और पार्क में चीतल, सांबर और एंटीलोप जैसे जानवर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, बड़े मांसाहारी जानवरों में इंसानों का सबसे कम टकराव चीतों के साथ ही देखने को मिलता है। यानी साफ है कि चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और ना ही बड़े जानवरों पर, लेकिन इंसान तो चीतों का शिकार करता है। पहले भी ऐसा हो चुका है जिससे चीतों का नामो निशान भारत से मिट गया था। तो इस बार चीतों को बचाने के लिए न केवल उनके शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा, बल्कि चीतों और इकोसिस्टम के बीच के फ़ायदों को भी लोगों को समझाना होगा, जिससे चीतों को वापस लाने से देश में खुले जंगलों को बचाने में के काम में भी मजबूती मिल सके।